हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थे हम बुआ के घर में, एंड्रीला और कौशिक। तो सुबह जो है ना, पूरी गरम गरम चाय के साथ हमने शुरू किया। उसके बाद मुझे जाना था यूनिवर्सिटी, तो बुआ रेडी कर रही थी सुबह की खाना। तो यहाँ पे देखो करेले, तो किस किस को करेले पसंद है प्लीज़ कमेंट डाउन। फिर मैं नहा धोकर आके थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, पर मेरा जो मोबाइल है जो डिस्ट्रैक्शन की मास्टर है, तो मुझे पढ़ाई करने से रोक रही थी। तो मैं यहाँ पे चाय पीते पीते थोड़ा सा मोबाइल चला ली। तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई किया, मतलब पढ़ाई नहीं, क्योंकि वाईवी के क्लास सर का मैथ्स का इक्वेशन दिया हुआ था, तो मैंने उसको सॉल्व किया। उसके बाद एंड्रीला और मैंने ना स्नैपचैट की कुछ फिल्टर्स को ना थोड़ा सा यूज़ करके कुछ नाटक किया। मतलब हमें अच्छा लगता है नए नए फीचर्स एक साथ ट्राई करने में। तो एंड्रीला की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उसे था बुखार और उसके पूरा बदन में मतलब पता नहीं क्या हो गया था, उसको टायर्ड फील हो जाता है जल्दी जल्दी। तो उसके बाद मैं हो गई थी रेडी यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड करने के लिए। बट मुझे पता था कि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो जबकि क्लास ज़्यादा होने वाले हैं नहीं, फिर भी मैं जाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस की नाटक करते हुए मैं चली गई थी खाने के लिए। तो खाना वाना होने के बाद मैं निकल पड़ी थी, मैं एंड्रीला और कौशिक निकल पड़े थे घर के लिए। तो बहन जाएगी अब घर, और यहाँ पे हम ऑटो के लिए बैठे हैं, और मैं और कौशिक जाएंगे यूनिवर्सिटी। उसके बाद बहन को दूसरे ऑटो में बिठाकर हम आ गए थे यूनिवर्सिटी के ऑटो के लिए। तो ऑटो में उठने के बाद मौसम इतना अच्छा था, इतना सुहाना था, एकदम ठंडा, हमारे असम के वेदर के जैसा। तो उससे वेदर को एंजॉय करते करते हम सीधा पहुंच ही गए थे यूनिवर्सिटी। तो मैं भी सोच रही थी कि यार आज तो ज़्यादा क्लास होने वाले हैं नहीं, चलो थोड़ा सा घूम घाम लेंगे। तो मैंने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हम थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए चले गए थे हम फिज़िक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे है ना विश्वकर्मा पूजा हो रहे थे। तो उस पूजा को एंजॉय करने के लिए हम गए थे फिज़िक्स डिपार्टमेंट, सब लोग एक साथ। तो हमने बहुत सारी सेल्फीज़ भी ली। उसके बाद हम चले गए थे यूनिवर्सिटी के लास्ट बिल्डिंग में, जहाँ की कैंटीन में बहुत कुछ खाने को मिलता है, और यहाँ पे ना लिफ्ट भी लगा हुआ है। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा प्रॉब्लम हमारे सामने वाले बिल्डिंग्स में ही है। तो उसके बाद सुमित भैया, दीपान्विता बहन और वो दो भैया जो है ना, हाँ, हम एक साथ चाय पीने के लिए कैंटीन में चले गए थे। तो उन्होंने चाय बाय ऑर्डर की, पकौड़ा ऑर्डर की। तो मैं यहाँ पे गर्मी के कारण फैन के नीचे अकेले बैठ गई थी। उसके बाद हम सब ने चाय पी, और यहाँ पे सुमित भैया इस तरह से चाय पी रही है जैसे कि पता नहीं कौन से बड़ा क्लास करके आ गए, जबकि हमारा सुबह से कोई क्लास नहीं हुआ। उसके बाद हम चले गए थे झील के सामने, जो भयानक भी था और प्यारा भी। उसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी चले गए थे, क्योंकि हमें दिया गया था एक क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व तो नहीं हुआ, बट घूम घाम के हम चले गए थे डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट में वाईवी के सर ने कुछ स्कॉलर्स को बुलाकर ऑनलाइन मीटिंग फिक्स किया हुआ था। तो सर ने बोला कि तुम लोग भी आओ, आके अटेंड करो, क्योंकि 2-3 दिन बाद तुम लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारी जो सेमेस्टर की स्टूडेंट है, हम सब ना आधा मीटिंग ख़त्म होने के बाद आए थे सिर्फ एक फ्रूटी खाने के लिए। तो फ्रूटी खाते खाते पता नहीं क्या माथा मुंडू हो गया था उस जगह पे। तो उसी को मैं बिना सोचे समझे अटेंड करते हुए कैमरे को मेरे थोपरे में लटका के मैं एकदम अटेंशन की देते हुए मीटिंग एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हमारा एक क्लास भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सर को सिर्फ आधा घंटा मिला था क्लास ख़त्म करने के लिए। तो सर ने क्लास ख़त्म कर लिया, और यहाँ पे हर कोई नोट्स के फ़ोटो मार रहा है, और मैं और मनीषा डार्लिंग यहाँ पे नाटक कर रही थी, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है उन लोगों को मेरी। तो मनीषा ने बोला चलो एक फ़ोटो खींच दो। फिर उसके बाद भैया आए, भैया आके मुझे लेने, क्योंकि मुझे शाम को ना स्कूटी या फिर बाइक से जाना पसंद है। तो भैया किसी न किसी तरह काकू से बाइक या फिर स्कूटी लेके मुझे लेने आता है। तो हम चलते हैं इसी तरह एंजॉय करते करते। फिर मैंने भैया को ही यूनिवर्सिटी के साथ वाले एटीएम में भेज दिया, क्योंकि मुझे उठाना था पैसा, जबकि इसको मेरा पिन पता नहीं, पर मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि मेरा पिन ये है। फिर उसके बाद जो शाम का व्यू होता है ना हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर, वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। उसके बाद बिना रुकावट लेते हुए हम सीधा पहुंच गए थे घर, और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था, इसलिए मैं और भैया एक गाना, एकदम बढ़िया सा गाना लगाते हुए चल पड़े। क्योंकि जो शाम का टाइम होता है ना, वो बहुत
कूल टाइम होता है। फिर मैं इस तरह से पहुंच गई थी मेरी आसाम सिर्फ एक्सीडेंट देखने के लिए, क्योंकि आसाम मेरे एक्सीडेंट के बॉर्डर के पास ही हो गया था। तो भैया ने बोला कि चलो तुम्हें ना तुम्हारे आसाम में जाके एक एक्सीडेंट दिखा लाती हूँ। मैंने बोला कि चलो ठीक है, वो भी देख लिया। उसके बाद पता नहीं भैया टेढ़ी मेरी रास्तों से मुझे सीधा ले गए थे घर, और घर जाने के बाद मैं हो गई थी रेडी। एक्चुअली मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया, सिर्फ फ्रेश हो गई थी। फिर जाना था हमें विश्वकर्मा पूजा के प्रसाद खाने के लिए। तो मैं, अंद्रिला, बड़ों काकी मोनी, छोटो काकी मोनी और जयंतिका और छोटो मोनू, हम सब चले गए थे प्रसाद लाने। और यहाँ पे देखो लाइट मिलते ही हमारा नाटक शुरू। तो हम बहनों ने नाटक करने के बाद एक आंटी के घर में जाके प्रसाद लिया। और अंद्रिला को देखो, पता नहीं ये किसको देख रही थी। तो सब ने प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे मेरी जो बड़ी बहन है वो कर रही थी नाटक, क्योंकि उसको खिंचवाना था फ़ोटोज़ नाटक करते हुए। तो मैंने बहुत सारे क्लिक्स उसको भेज दी थी। उसके बाद भी इसका नाटक ख़त्म नहीं हो रहा है। उसका पनीर खाते पिक्चर क्लिक करना है, पापड़ खाते पिक्चर क्लिक करना है, मतलब बहुत सारे नाटक। इसके बाद मैं और अंद्रिला फिर से चले गए थे काका के साथ घूमने के लिए, एक विश्वकर्मा पूजा खाने के लिए। सो हाँ, हम सब ने एक साथ प्रसाद लिया एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। और इसी तरह प्यारे से सब्सक्राइबर आते रहिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।